प्यारे प्यारे शांति दूतों को जयपुर पुलिस सर्विस हेतु थाने ले जा रहे। बेचारों ने बहुत मेहनत की है पुलिस वालों को पत्थर मारने में। मैं जो सोशल मीडिया के योद्धा है उनको जरूर बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी देना चाहता हूँ। किसी तरह की गलत बात, कोई अफवाह फैलाई किसी ने, और अगर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद हट रही है तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। किसी ने ये फैलाने की कोशिश की कि इन लोगों के कारण हट रही है, उसका भी इलाज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज करूंगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। यह चौमू थाना के प्रभारी प्रदीप शर्मा जी। आइए पूरा मामला जानते हैं। जयपुर के चौमू कस्बे में एक मस्जिद थी नहीं, अभी भी है। उसके आसपास काफी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिससे बगल में बस स्टैंड हुई था, जिससे बसों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो सरकार और प्रशासन उसी पत्थर को हटाने के लिए गई थी। और शांति दूतों को ये कैसे पसंद आ सकता है कि पत्थर रोड से हट जाए, मस्जिद के आसपास से हट जाए। भाई कभी ना कभी तो काम आने वाला था ना, इसीलिए इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और खबर फैल गई मार्केट में कि मस्जिद तोड़ने के लिए पुलिस लोग आए हैं। ये लोग लग गए अपने असली काम पर, दे दनादन पत्थर बरसाने लगे पुलिस वालों पर। लेकिन ये भूल गए थे कि भजन लाल की सरकार है। भजन गा गा के पिछवाड़ा तोड़ते हैं, गा गा के गा तोड़ते हैं। देखो कुटाई तो हुई है, रोड पर भी कुटाई हुई है और थाने में ले जाकर भी हुई है। लेकिन वो सब वीडियो यहाँ प्ले नहीं कर सकता क्योंकि अब्दुल भाई रो बहुत तेज रहे हैं। तो उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बाकी वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो कुछ वीडियो आना बाकी है, वो बाद में आएगा, उसको भी दिखाऊंगा आप। ऊपर भी मोदी, नीचे भी योगी, आगे भी मोदी, पीछे भी योगी, और 15 साल से इनकी सरकार है। कहते हैं हम तो भगवान के अवतार हैं। तो दिल्ली में बम विस्फोट हो रहा है तो उसका कौन जिम्मेदार? तू ही है टकले, तेरे अब्बू ने ही दिल्ली में विस्फोट किया था। तेरी अम्मी मना कर रही है उनका नाम लेने से, उनके बारे में बोलने से। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी समय है, समझ जाइए। अब आकर अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाइए, क्योंकि आपको कुर्सी से हटाने के लिए हिंदू वाहिनी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। और इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं, खुद चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी का हाथ है। क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि योगी जी यदि CM रहेंगे तो देश के PM बनेंगे। इसलिए योगी जी को कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी नहीं रे टकले। टकले ने टोपा लगा लिया, लेकिन फिर भी टकले तेरा समस्या हल नहीं होगा टोपा लगाने से, क्योंकि समस्या वो अमित शाह की नहीं है, तुम लोगों की समस्या है कि बाबा जी PM बन जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि बाबा जी उस पीढ़ी के नेता हैं जो कूड़ा साफ नहीं करवाते हैं, कूड़े को भी साफ करवाते हैं। समझ तो गए होंगे, कमेंट करिए। दूसरे तीसरे दिन हमारे विपक्ष के साथी, डॉक्टर साहब सुन लो, हमारे विपक्ष के मित्र हर दूसरे तीसरे दिन योगी जी हटा दिए जाएंगे, इसको लेके लड्डू आपस में खिला देते हैं एक दूसरे को। क्या इतना लड्डू खा चुके हैं कि शुगर हो गई विपक्ष में लोगों को, लेकिन मान नहीं रहे। और दिल्ली वाले सोन पपड़ी बांट देते हर दूसरे तीसरे दिन, बोले कि मोदी जा रहे हैं, डेट दे देते हैं। जैसे जैसे आप ये कहते हो कि योगी हटा दिए जाएंगे, ये छोटे लोगों ने नहीं कहा, ये तो अखिलेश यादव डेट देते रहे। आप माने भी ना आप डेट देने से। सही कहा जी, इसी को बोलते हैं जलन। ये खासकर पड़ोसियों में पाया जाता है कि भाई एक पड़ोसी ने कार नहीं खरीदी है और दूसरे पड़ोसी की औकात नहीं है, तो वो जलन में उस कार पर स्क्रैच ही मार देगा कि भाई हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये कैसे कार पर चले। और यही हाल इन चमचों का है कि इनका नेता खुद तो CM की रेस से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ये लोग दिन रात योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो भाग जाएंगे, यही पीपुड़ी बजाते रहते हैं। लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे, मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। कुल मिलाकर पप्पू का यही कहना है कि हमारे संगत में रहोगे तो फेल होना ही है, चाहे पेपर तुम दो चाहे दे हम। और इसी सबको देखते हुए बाबा जी ने इनका नामकरण किया है। अरे इन दोनों का सुनिए। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी
देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। 232 करोड़ की लागत का लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 मूर्तियां लगाई हैं। भाई इन तीनों मूर्तियों से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा मुझे बताइएगा। और मैं जानना यह चाहता हूं कि इन्होंने 3 मूर्तियां जो लगाई वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, इनमें से कोई पिछड़ा दलित नहीं मिला इन्हें, सब एक ही समाज के हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जब बहन जी ने मूर्तियां लगवाई थी तब इनको बहुत दर्द हो रहा था उनकी सरकार में। लोग बोलते थे दौलत की बेटी हैं, ये ऐसा कर रही हैं, हाथी लगा दे रही हैं, वो लगा दे रही हैं। आज कोई बोलने वाला नहीं है। 232 करोड़ की लागत अगर किसी कंपनी कारखाने को लगाने में किया गया होता तो कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिलता। जाहिल अनपढ़ किसने कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिला है। अरे तेरी अम्मी सुबह शाम जाएगी ना वहाँ नाचने मुजरा करने, उसका तो रोजगार सेट हुआ। दोस्तों लखनऊ में प्रेरणा स्थल नाम से एक बड़ा पार्क बनाया गया है जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाई गई है। और 25 दिसंबर को उसका लोकार्पण भी हो चुका है पीएम मोदी द्वारा। इसी सबको देखते हुए चमचों का जलकर एकदम राख हो गया है। कोई बता रहा है कि नहीं 3 के तीनों ब्राह्मण समाज से हैं, कोई कह रहा है कि पैसा ज़्यादा लग गया, और ये कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला। मैं इस जाहिल को यही कहूँगा कि रोजगार तो तेरे अम्मी को मिला ही है, और बाकी वो जो पैसे लगे हैं, उस तो स्टैचू बना है, पार्क बना है, उसको मजदूर ही बनाए हैं, उनको तो रोजगार मिला ही था कि तेरी अम्मी शाम को उनका हिसाब करते थे फ्री वाला। गोरखपुर में स्थापित होगी यदुवंश के आदि पुरुष महाराज यदु की प्रतिमा। सभी यादव भाइयों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। गर्व से कहो यादव है हम। आ गया ना मियाँ दिमाग घुटनों में, हो गया ना यादव समाज की जय जयकार, बना दिया ना महापुरुष को यादव। यहाँ 3 ब्राह्मण थे लेकिन किसी ने नहीं कहा होगा कि 3 ब्राह्मण की मूर्ति लगी है, ब्राह्मण समाज की जय हो, ये है वो है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको महापुरुष माना और उसी के आधार पर उनका स्टैचू बना, उसी के लिए उनका सम्मान है। बाकी अगर तुम लोगों के दोगलेपन से ही सोचा जाए तो यहाँ वाली मूर्ति में पैसा नहीं लगेगा क्या? यहाँ तुम लोगों की अम्मियाँ ही सर्विस देंगी क्या? भाई वहाँ भी तो मजदूर लगेंगे ना, वहाँ का पैसा कंपनी में लगवा दो और अपने अम्मियों को बोलो कि फ्री में जाके मेहनत करे, या शाम को सर्विस और भी जो भी जैसा भी कर सकती हैं करवाएं, जिससे पैसा ना लगे। हम तो समझते बिना मियाँ, हम तो नमाज समझते हैं, कुरान समझते हैं, ईमान समझते हैं, पढ़ना समझते हैं, अपनी अरबी का। हमें गंदा मात्र हमको समझ में ना रही, अरबी बोल रहा हम समझेंगे। माते पहले देश को समझना पड़ेगा, पहले देश को अपना मानना पड़ेगा। जो तुम लोग मानते ही नहीं हो तो तुमको वंदे मातरम कहाँ से समझ में आएगा? जिस दिन देश को अपना मान तो सकते ही नहीं। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते, जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। बिल्कुल बाबा जी ने सही कहा। वैसे मैं तो इनकी सारी बातों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात इनका जो डॉग लवर को समझाया वो बढ़िया था। इनको अब समझ जाना चाहिए कि सुअर जो होते हैं वो कीचड़ में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में वो रहेंगे तो गंदगी और फैलाएंगे। वैसे मैं सुअरों के बारे में वीडियो बनाया हूँ, यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं कि किन सुअरों की बात हो रही है और कैसे देश में गंदगी फैला रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि सुअर मिल रहे हैं, सुअर देश में निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी सबका साथ सबके विकास में सुअर को भी शामिल करके रखे हैं कि भाई उनको भी सोचते हैं कि नहलाओ धुलाओ, फ्री का राशन दो। हो सकता है वो सुअर से घोड़ा बन जाए, लेकिन नहीं, सुअर
सुअर ही रहेंगे। आप उनको कितनी भी प्रदर्शनी में लगवा दो, वो वहाँ से निकल कर सीधा उसी में कूदेंगे, कचड़े में, गड्ढे में, नाले में। मेरे पापा क्रिश्चियन धर्म लिए हैं। आपके पिताजी क्रिश्चियन हो गए? हाँ, हो गए। और आप क्या हैं? मम्मी हिंदू धर्म में मानती है और मैं पूजा और चर्च दोनों जाता हूँ। मतलब आपकी मम्मी, आपकी माँ हिंदू है और पिताजी क्रिश्चियन हो गए? जी। हो गए मतलब पहले नहीं थे? नहीं थे। पहले क्या थे? पहले हिंदू ही थे। हिंदू थे, फिर आप क्रिश्चियन हो गए। तो आपको क्या अच्छा लगा, मंदिर की चर्च? दोनों ही पसंद है पर समझ में नहीं आता क्या करूँ। खिचड़ी हो गई ना? हाँ। सुनो, किस धर्म में आपका जन्म हुआ है? हिंदू। तो आपको क्रिश्चियन क्यों बनना है? क्यों, पापा ने लिए, पिताजी ने लिए। तो आपके पापा क्यों बन गए क्रिश्चियन? दोस्तों ने बोले थे। दोस्तों ने बोल दिया तो क्रिश्चियन हो गए? कल को आपको बोल दिया जाए कि दोस्तों ने बोल दें कि अपने बाप को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, इसे माँ बाप मान लो, मान लोगे? किसी के कहने से जब आप अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकते तो अपना धर्म किसी के कहने से क्यों छोड़ रहे हो भाई? में वो दोस्त नहीं, एजेंट लोग हैं जो एजेंट ही करते हैं, क्योंकि दोस्त किसी को ये तो सलाह नहीं देगा कि तुम धर्म ही बदल लो अपना। वो सब एजेंट हैं, 2 बोरी चावल पाने वाले। तुम्हारे बाप जैसे लोगों की ही वजह से देश पहले गुलाम था, और आगे जो कुछ होगा तुम्हारे बापों की वजह से ही होगा। और उसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्ची ये लोग भी डाल देंगी जो बोलती हैं कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। इनका भी योगदान रहेगा देश को गुलाम करने में। क्या सोचते हो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच में अपना धर्म ही बदल लेते हैं? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।